जनाब गुलाम अली भाई, उनके पूरी टीम को, नबी बख्श, मुराद भाई, गुरजेब, सईद, अकरम भाई, जितने भी हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक जबरदस्त फाइनल का आगाज अब तक हो चुके। इस मरतबा इस गेंद को एक बार फिर फाइनल में दोनों टीमें सर तोड़ कोशिश करने के बाद यहाँ पर फाइनल में एक बार फिर आमने सामने, एक बार फिर रमजान इस मरतबा विस्टम से बाहर, मजीद बाहर जाता हुआ, तो यहाँ पर जो है देखना होगा एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने, जाजेब स्पोर्ट और शाहजेब स्पोर्ट्स। याद रहे इससे पहले लीग में इन दोनों टीमों ने आमने सामने किया था, जिसमें शाहजेब स्पोर्ट्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो अब देखना होगा, फाइनल है तो देखना होगा इस मरतबा इस गेंद को केवल 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका इस 1 रन के साथ अब स्कोर है 2, पहले ओवर का खेल जारी, आमने सामने। रमजान एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, इस मरतबा इस गेंद को फिर उठा के खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा कि नो बॉल। तो यहाँ के लोग क्रिकेट से काफी मोहब्बत करने वाले लोग, रमजान इस मरतबा इस गेंद को फिर उठा के खेलना चाह रहे, लेकिन यहाँ पर नाकाम हो गए। शौकत विकेट, डॉट बॉल, फ्री हिट का यकीनन स्क्रीन पे तमाम हजरात देख सकते हैं 143 kph की रफ्तार से इस वक्त बॉलिंग कराते हुए काफी उम्दा डिलीवरी करा, एक मरतबा फिर खेलने में कामयाब हो गए। क्या ये बॉडी के बाहर जाएगी? जी हाँ, तो फाइनल का पहला चौका रसीद करने में कामयाब हो गए शौकत विक्की, जिन्होंने अपना खाता 4 रन के साथ खोला और रमजान को यकीनन इसको पहला चौका लगाने में कामयाब हो गए। तो यकीनन अपना खाता 4 रन के साथ खोलने में कामयाब हो गए। रमजान एक मरतबा फिर दोनों शुरू किया, और का डिलीवरी थी, अच्छी डिलीवरी, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे डॉट कराने में कामयाब हो गए रमजान पठान। ओवर मुकम्मल, तो 1 के बाद स्कोर इस वक्त 7। पहले ओवर के इख्तिताम पर कोई विकेट के नुकसान के बगैर मैं आपको बताता हम यही कहते हुए आ रहे हैं कि शाहजेब स्पोर्ट्स की बॉलिंग लाइनअप बड़ी बेहतरीन है। अब यकीनन रऊफ को लाया गया है बॉलिंग के लिए। रऊफ काफी जाने माने बॉलरों में शुमार होता है। उसके बाद उमेर, बाबा, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप मौजूद है। और जिस तरह से सेमीफाइनल में कारी बिलाल ने बॉलिंग किया, वो भी किसी से कम नहीं, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग रऊफ ने दौड़ना शुरू किया, पहली ओवर का डिलीवरी की और अपील की यहाँ पे अंपायर से। अंपायर ने अपना सर नफी में लाया, इसका मतलब कि नॉट आउट। तो पहली गेंद यॉर्कर डिलीवरी, डॉट बॉल। यकीनन उम्दा सेटअप हमें दिखाई दे रहा है इस वक्त ग्राउंड में। ग्राउंड के चारों तरफ चाको चौबंद दस्ता, स्लिप पॉइंट, मिड विकेट, यकीनन बड़ी बेहतरीन ऑफ साइड, ऑन साइड पे फील्ड ली हुई है, दायरे के अंदर और दोनों साइड पे दायरे के बाहर जो फील्ड ली हुई है। यकीनन अमूमन जायद उसी तरफ शॉट खेलने की महारत रखते हैं। एक मरतबा फिर रऊफ काफी लंबे रनअप के साथ दौड़ना शुरू किया, शॉर्ट पिच डिलीवरी, क्या उम्दा डिलीवरी कराई, अंपायर का इशारा के नो बॉल। तो नो बॉल के साथ यहाँ पे जायद और जाजेब स्पोर्ट्स की आगे चमक उठी कि मुफ्त के यकीनन यहाँ पे रन हमें मिले। और उसके साथ साथ ये फ्री हिट का क्रिकेट में मतलब ये होता है कि आप इस बॉल पे रन आउट के सिवा आउट नहीं हो सकते और आंखें बंद करके इसको भरपूर तरीके से खेल सकते हो। तो अब देखें कि किस तरीके से फ्री हिट का मुजाहरा करते हैं। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस की, स्लो डिलीवरी की और छक्का देने में कामयाब हो गए। बड़ी उम्दा स्लो डिलीवरी कराई यहाँ पे रऊफ पठान ने और मुकम्मल तौर पे डॉट बॉल कराई इस वक्त जायद को। तो इस वक्त यकीनन क्राउड का आमद का सिलसिला जारी। जितने भी शायकीन क्रिकेट दूर दराज से आए हुए मोअज़्ज़िज़ीन और यकीनन क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। हमारे साथ स्कोरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं गफ्फार और बशीर भाई, और यकीनन दोनों अंपायर इस वक्त अकरम कलंदरानी और अकबर असली भी ग्राउंड में मौजूद है, जो कि बेहतरीन अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए। और नूर भाई को भी यकीनन खराज तहसीन पेश करनी होगी। शॉर्ट पिच डिलीवरी एक मरतबा फिर कराने में कामयाब हो गए। शॉर्ट पिच एंड शॉर्ट पिच। इस पिच का यकीनन ऑस्ट्रेलिया के पिचों में जिस तरह की बॉल बाउंस होती है, उसी तरीके से इस पिच पे बॉलर्स कोशिश करते हैं कि जितनी भी बाउंसी कराई बॉल और जितनी तेज रफ्तार बॉल कराएगी यकीनन डॉट बॉल होंगे और काफी खतरनाक साबित होता है इस पिच पे शॉर्ट बॉल। और यॉर्कर डिलीवरीज यकीनन यहाँ पे बहुत ही माने रखते हैं। हम जितने भी यहाँ पे मैचेस देखें उसमें शॉर्ट पिच डिलीवरीज
और लेंथ, फुल लेंथ डिलीवरीज यहाँ पे यकीनन जो भी बॉलर कराने में कामयाब हो गए वो विकेट और डॉट बॉल कराने में कामयाब हुई है। तो इसके बारे में हमें मजीद अशरफ भाई आप बताएं कि क्या ये मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं। वाइड बॉल का इशारा होगा लेकिन नहीं जी, अंपायर का इशारा। जी हाँ, उन्होंने दोनों हाथ फिजा में लहरा दिए, इसका मतलब कि एक्स्ट्रा के फाइनल को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो भी टोटल हो फाइनल में इतना आसान नहीं होता। बाद में बैटिंग करने वाला टीम जब बैटिंग करने आते हैं तो रऊफ लेफ्ट आर्म बॉलर एक बार फिर दौड़ना शुरू किया। अंपायर को टारगेट खेलना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पर नाकाम। आज साइड जो है उस तरह की बल्लेबाजी अब तक नहीं कर पाए जिस तरह की वो मायने रखते। और यहाँ पर गुलजेब एंड कंपनी, गुलजेब शाहजेब स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला, अब तक ये फैसला उनके हक में जाता हुआ दिखाई दे रहे। 8 गेंदों में अब तक जायद ने 1 रन बनाए तो काफी बुझे बुझे दिखाई दे रहे। जायद सेंचुरी मेकर पिछले जीएसएल सीजन 1 में रहा। सेमीफाइनल में हमें याद है जायद तो सेंचुरी मेकर प्लेयर जरूर है, लेकिन आज अब तक गुलजेब एंड कंपनी ने काफी जबरदस्त बॉलिंग करते हुए दिखाई। इस गेंद को खेला, खूब खेला और शॉट, और यहाँ पर देखना होगा और वहां पर पकड़े गए तो फील्डर थे यंग वहाब। तो यहाँ पर जायद बड़ी विकेट, यहाँ पर बड़ी मछली जाल में फंसाया रऊफ ने। तो उम्मीदों की किरण था जायद, और फाइनल में 1 रन बनाकर वापस बोझल कदमों के साथ पब्लिक की तरफ वापसी। तो ये टॉस शाहजेब स्पोर्ट्स के कप्तान गुलजेब ने आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने को तरजीह दी। तो अब तक ये फैसला उनके हक में जाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि डेंजर मैन स्टार जायद वो आउट होकर वापस जाता हुआ डगआउट में। तो काफी बड़ी विकेट यहाँ पर लेने में कामयाब हो गए शाहजेब स्पोर्ट्स के बॉलर अब्दुल रऊफ। तो अब तक अच्छी कप्तानसी देखने को मिला है गुलजेब की तरफ से। तो आने वाले बैट्समैन है नासिर मेंगल, काफी लीग खेलते हुए, काफी वसी तजुर्बा इनके पास है। इस तरह की लीग खेलते हुए याद रहे जीएलपीएल सीजन 1 मामा नूरा ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी करते थे, जबरदस्त सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए थे फाइनल में। तो आज देखना होगा क्या जायद के आउट जूनियर हैदर मरी और यंग वहाब। एक बार फिर रऊफ दौड़ना शुरू किया। इस गेंद को पहले ही गेंद यहाँ पर इस गेंद को उठा के खेलना चाह रहे, लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग अब तक देखने को मिला शाहजेब स्पोर्ट्स के बॉलर, जिसमें 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 9, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले जो बल्लेबाज थे वो जायद थे। तो अच्छा कैच यहाँ पे, प्रेशराइज कैच वाब पकड़ने में कामयाब हो गए। एक मरतबा फिर रमजान शौकत विकी के गेंद करेंगे, लेग डिलीवरी की, इस गेंद को खुद ही फील्ड किया, बड़ी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, और डॉट बॉल यकीनन यहाँ पे अशरफ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शॉर्ट पिच और लेंथ डिलीवरीज जो बॉलर कराने में कामयाब होगी यकीनन यहाँ पे उसको विकेट हासिल होगी। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? बिल्कुल, अब तक जो 2 ओवर हमने देखे तो मुसलसल शॉर्ट पेचों पे यहाँ पर शाहजेब स्पोर्ट्स के बल्लेबाज बिल्कुल इस मरतबा हिरन और यहाँ पर अशरफ जूनियर एक्शन में शौकत विकी गॉन। तो दूसरा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ शाहजेब स्पोर्ट्स का। तो मैं आप बता रहे थे कि शॉर्ट पिच गेंद, तो अभी भी यही सोच में थे शौकत विकी, ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद होगी, लेकिन उनकी तवक्को से तो यहाँ पर अशरफ जूनियर ने कैच को नामुमकिन को मुमकिन बनाया, और यहाँ पर 80,000 तमाशाई थे अपने निशस्तों पर खड़े होकर इनसे दाद वसूल करते हुए अशरफ जूनियर और शौकत विक्की एक जैसे बल्लेबाज है, मैच का नक्शा चेंज कर देते। लेकिन जांजेब गिरौन आने पर तो जैसे ये लीग इख्तिताम होगा तो हम एक बार फिर जीएलपीएल सीजन 5 की नुमाइंदगी करेंगे। जीएलपीएल सीजन 5 का इस लीग के बाद इंशाल्लाह दोबारा आगाज होगा। अब रमजान एक बार फिर इस गेंद को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज नबी बशायर, डॉट बॉल। तो स्कोर है, तीसरे ओवर का खेल जारी 9। तो अब तक काफी जबरदस्त लाइन और लाइन से बॉलिंग करते। याद रहे जीएसएल सीजन 1 चैंपियन टीम था शाहजेब स्पोर्ट्स, एक बार फिर फाइनल, और दोनों टीमों का जीएसएल सीजन 1 में आमने सामने थे। तो एक बार फिर जीएसएल सीजन 2 में भी अब दोनों टीमें आमने सामने। अब देखना होगा आज कौन सी टीम मैदान मारने में कामयाब होते। इस मरतबा इस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव करना चाह रहे थे नबी बख्श, डॉट बॉल। तो नबी बख्श के विकेट पर रहना काफी जिम्मेदारी आयद होगा, क्योंकि शाहजेब स्पोर्ट्स के 2 बल्लेबाज
पहले ही वापस जा चुके हैं डगआउट में। रमजान खान एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, इस मरतबा इस गेंद को पंच किया हल्के से एक्शन में। अशरफ जूनियर एक रन बना लेंगे यहाँ पर। एक एक रन पे यहाँ पर कप्तान गुलजेब बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा, क्योंकि इस ग्राउंड में हमने 180, 190, 170 रन भी बनते हुए देखे। तो लेकिन क्रिकेट हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ, कोई भी टोटल हो इतना आसान नहीं होता। तो फाइनल को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। आखिरी गेंद तक नासिर जब तक क्रीज पर मौजूद है। एक बार फिर रमजान इस मरतबा इस गेंद को फ्लिक करना चाह रहे थे, कोर्ट भी की अपील कर रहे हैं। यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आउट। तो यहाँ पर एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ जाजेब स्पोर्ट्स का उम्मीदों की किरण नासिर मेंगल आउट होकर वापस। आज जितनी भी तारीफ करे रमजान एंड शाहजेब स्पोर्ट्स की, वो काम एक बड़ी विकेट यहाँ पर लेने में कामयाब हो गए हैं यहाँ पर रमजान। तो हम बात कर रहे थे शेरियार की जगह रमजान खेल ले। रमजान जिन्होंने 2 ओवर में 8 रन दिए, 2 बड़ी विकेटें लेने में कामयाब हो गए शौकत विक्की और नासिर मेंगल का। हम अपने बाएं जानिब बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं जाजेब स्पोर्ट्स की जो प्लेयर है, बिल्कुल खामोश और बुझे हुए चेहरे देख सकते हैं, क्योंकि 3 विकेटें गिरने के बाद अब ये बैटिंग लड़खड़ाती हुई अब देखना होगा यहाँ पर अली और नबी बख्श इनिंग्स को कहां तक ले जाने में कामयाब होते हैं। अगर 120 रन अगर बोर्ड पे लगाने में कामयाब हो जाता है फाइनल का जो प्रेशर है, तो मैं समझता हूं एक बड़ा स्कोर होगा, एक अच्छा टोटल होगा फाइनल को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन फिलहाल शाहजेब स्पोर्ट्स का पल्ला भारी, अब तक स्कोर 10, 3 विकेट गिर चुके। नए आने वाले बॉलर है उमेर सामना करेंगे नबी बख्श। उमेर दौड़ना शुरू किया, इस मरतबा शॉर्ट पिच गेंद और अंपायर का इशारा, इंतहाई तजुर्बेकार अंपायर, काफी वसी तजुर्बा इनके पास है इस तरह की लीगों में। फाइनल में भी अंपायरिंग की फराइज अंजाम देते हुए अकबर और अकरम। एक बार फिर इस मरतबा इस गेंद को खेले, वहां पर फील्डर मौजूद है यंग वहाब। 1 रन का इजाफा, 1 रन पे बिल्कुल यहाँ पर माइंड नहीं करेंगे शाहजेब स्पोर्ट्स के कप्तान। तो अब सामना करेंगे यहाँ पर अली। T20 में काफी अच्छे रिकॉर्ड्स इनके नाम रहे, तो यहाँ पर टेप बॉल में देखना होगा किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं अली। फाइनल उमेर एक बार फिर इस मरतबा यहाँ पर आउट होने का खतरा, अनलकी रहे यहाँ पर अली, अनलकी रहे यहाँ पर शाहजेब स्पोर्ट्स। तो अनलकी रहे यहाँ पर उमेर, विकेट लेने के बहुत करीब आए थे उमेर, लेकिन खुशकिस्मत रहेंगे यहाँ पर अली। चौथे ओवर का खेल जारी, स्कोर है 12, 3 विकेट अब तक गिर चुके हैं शाहजेब स्पोर्ट्स की। उमेर एक बार पे दौड़ना शुरू किया, इस मरतबा एक और शॉर्ट पेज गेंद और यहाँ पर देखना होगा, तो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं शाहजेब स्पोर्ट्स के बॉलर और यहाँ पर बखूबी कमजोरियों को भी जानते हैं। एक और विकेट गिरता हुआ, 4 विकेट अब तक गिर चुके हैं, जिस तरह सूखे दरख्त से पत्ते गिरते हुए हो। और यहाँ पर जाजेब स्पोर्ट्स के बल्लेबाज उमेर एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, अंपायर की राज की इस मरतबा इस गेंद को खेला, खूब खेला है। विराट नंबर 32, खिड़की नंबर 42 पर गेंद को पहुंचाने में कामयाब हो गए शाहजेब। बहुत ही जबरदस्त शॉट यहाँ पर, देर आए दुरुस्त आए। शाहजेब इसी तरह की बैटिंग करना पसंद करते हैं। तो शाहजेब का फॉर्म की अगर मैं बात करूं, सरजानी सुपर लीग में काफी जबरदस्त बैटिंग की, अल्लाह की उनकी टीम सामना करेंगे नबी बख्श। दौड़ना शुरू किया, इस मरतबा एक और शॉट पेज गेंद, लेकिन यहाँ पर गेंद चली जाएगी। 54 मीटर वाला बाउंड्री करने में कामयाब हो गए और यहाँ पर 4 रन हासिल हुए। तो 4 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 23, 4 विकेटों के नुकसान पर बन चुका है इस ग्राउंड में। तो कुछ भी कहना
कबल अज वक्त होगा तो यहाँ पर 4 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 23। तो 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है 23। 4 ओवर के इख्तिताम के बाद जितनी भी तारीफ की जाए शाहजेब स्पोर्ट्स की थ्रू ऑफ टीम की बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस ग्राउंड में देखी। यकीनन फाइनल का बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। इस मरतबा खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा देखना होगा। जी हाँ, तो लेग बाई का यहाँ पे चौका रसीद करने में कामयाब हो गए शाहजेब शाह। जब तक क्रीज पे मौजूद रहेंगे यकीनन उनकी टीम को पूरी उम्मीद है उनसे वाबस्ता लगाने होगी, क्योंकि उनका क्रीज पे खड़ा होना उनकी टीम के लिए 110 और 120 रन का ताकुब तक ले जाने की सलाहियत यकीनन शाहजेब शाह रखते हैं। अगर शाहजेब आज 6 ओवर मजीद खेलने में कामयाब होती है तो यकीनन बोर्ड पे हमें 130 रन का ताकुब दिखाई देता है। फाइनल में बहुत बड़ा स्कोर होगा। अमूमन प्रेशराइज मैच होता है फाइनल। एक मरतबा पे दौड़ना शुरू किया, गेंद की अच्छी गेंद थी ये और मुकम्मल तरीके से यहाँ पे बीट कराने में कामयाब हो गए अब्दुल रऊफ पठान। बड़ी उम्दा शॉट पिच डिलीवरीज आज कराने में कामयाब हुई है। जिस तरह कोच की बात की जाए बॉलिंग तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने आज अपने बॉलरों को शॉर्ट पिच डिलीवरी से निसार रखा और आज वो अमूमन यही कोशिश कर रहे हैं और इसी हिकमत अमली के साथ बॉल्स करा रहे हैं। शॉर्ट पिच ओनली शॉर्ट पिच डिलीवरी टुडे। वंस अगेन एक बार पैर दौड़ना शुरू किया, एक और शॉर्ट पिच डिलीवरी, लेकिन अंपायर का इशारा कि नो बॉल। तो नो बॉल के साथ यहाँ पे फ्री सीजन 2 का ये शानदार फाइनल 7 अप लाने के बाद हमारी यकीनन 7 अप के चस्के के बाद थोड़ी सी हमारी एनर्जी ज्यादा हो गई है। अब मजीद फ्री हिट देखनी होगी। अच्छी गेंद थी लेकिन बैटर को नहीं जाना होगा, क्योंकि उनके साथ फ्री डिलीवरी था और उनको ये मौका मिला है कि आप क्रीज पे मौजूद रहेंगे। तो फ्री हिट सिर्फ रन आउट हो सकती है, उसके अलावा बैट्समैन को खुली छूट है कि वो बॉल को किसी भी तरफ खेले, ना कैच ना बोल्ड आउट और ना दीगर किस्म के आउट होने का कोई खतरा। तो इस वक्त बड़ी उम्दा बॉलिंग जारी अब्दुल रऊफ की और उससे पहले यकीनन उमेर और रमजान ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की अपनी टीम के लिए। आज कोचेस को यकीनन यहाँ पे क्रेडिट जाएगा। उनकी पूरी टीम आज के फाइनल प्रेशराइज फाइनल में जिस तरह की बॉलिंग और फील्डिंग कर रही है वो यकीनन दाद के मुझ गए। एक मरतबा फिर यहाँ पे हमें लेंथ डिलीवरी यॉर्कर डिलीवरी देखने को मिली। रिवर्स स्विंग थोड़ी सी हुई अंदर की तरफ। बैट्समैन ने इसको हल्के बल्ले के साथ खेला, कोई रन बनाने का मौका नहीं। तो इस वक्त स्कोर 5वें ओवर का खेल जारी 29। यकीनन अब इनको जितना भी चार्ज करना चाहिए वो उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि 120-130 रन का फाइनल में अदब प्रेशराइज मैच होता है। फाइनल बहुत बड़ा स्कोर होगा। अब्दुल रऊफ एक मरतबा पे नबीबाज शॉर्ट पिच, यकीनन यहाँ पे फुल टच डिलीवरी थी, वहां पे फील्डर मौजूद, मिस फील्डिंग हुई उनसे और उनका भरपूर फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन हासिल किया। तो 31 स्कोर इस वक्त बोर्ड भी दिखाई दे रहे। 5वें ओवर का खेल जारी और अंपायर का इशारा के नो बॉल। तो एक और फ्री हिट यहाँ पे जांजेब स्पोर्ट्स के लिए। पहली, दूसरी, तीसरी, अब चौथी फ्री हिट यहाँ पे। देखते हैं कि उसका कितना फायदा उठाते हैं। मतलब पे अब्दुल रऊफ दौड़ना शुरू किया, यॉर्कर डिलीवरी कराई यहाँ पे और बोल्ड कर दिया, लेकिन ये फ्री हिट होगी। और यकीनन दोनों बैटर्स ने 2 रन मुकम्मल किया। 33 मजमूई स्कोर। 5वें ओवर का खेल जारी। लास्ट बॉल कराएंगे अब। एबी रऊफ फेस करेंगे नबी बख्श। बड़ी उम्दा बॉल कर दिया यहाँ पे। मैं तो विल है। बड़ी बेहतरीन बॉलिंग इस वक्त। यकीनन शाहजेब स्पोर्ट्स की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। बेहतरीन बॉलिंग का फराइज अंजाम देने में कामयाब हो गए इस वक्त उमेर और यकीनन रऊफ
और उनके साथ रमजान पठान। इस वक्त 5 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 34, 5 विकेटों के नुकसान पे। अशरफ भाई आप क्या कहेंगे आज कितने मैच में वापस आने के लिए? तो एक के बाद एक विकेट गिरता रहा, 5 विकेट अब तक गिर चुके हैं। और बाबा क्रिकेटर मामा गुलाम जान की तरफ से कमेंट्री के लिए 5,000 रुपए का इनाम। तो क्लिपिंग होनी चाहिए मामा गुलाम जान की तरफ से कमेंट्री के लिए 5,000 रुपए का इनाम। बाबा क्रिकेटर इस मरतबा इस गेंद को खेला और खूब खेला है, और गेंद को खेला है बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। तो काफी देर के बाद हमें बड़ा शॉट देखने को मिला। इससे पहले शाहजेब भी एक्शन में नजर आए थे, तो इस मरतबा वही शाहजेब, तो 6 रन हासिल किया यहाँ पर शाहजेब ने। इस मरतबा इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर अनलकी और गेंद थर्ड की तरफ जाता हुआ गेंद का पीछा करते हुए यहाँ पर और नाकाम रहेंगे फील्डर, और गेंद दन दनाते हुए चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो स्कोर है 44। 2 गेंदों में अब तक 10 रन आ चुके। नया बॉलर वहाब, यंग वहाब, पहला सीजन खेलते हुए जेएसएल सीजन 2 का, तो काफी प्रेशर होगा उनके ऊपर, क्योंकि 2 गेंदों में अब तक 10 रन दिए। तो एक आधा ओवर अगर बुरा आ जाता है, बड़ा ओवर आ जाता है, तो मैं समझता हूँ चांसेस स्कोर एक बार फिर मैच में वापसी आ सकता है। तो यहाँ पर देखना होगा 2 गेंदों में अब तक 10 रन आ चुके इस लीग में। आजान ब्रेक। जीएलपीएल सीजन 4 वहीद स्पोर्ट चैंपियन रहा था इस लीग में। वहीद इस मरतबा इस गेंद को खेला, खूब खेला है, और गेंद चली जाएगी बाउंड्री के बाहर। 92 मीटर वाला चक्का लगा है यहाँ पर शाहजेब ने। तो शाहजेब एक जबरदस्त बैटिंग करते हुए 6 रन हासिल किए। तो इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में 16 रन आ चुके, जिसके साथ ही यहाँ पर जाजेब स्पोर्ट्स के 50 रन भी मुकम्मल हो गए। तो मैं बता रहा था कि एक आधा ओवर अगर बड़ा आ जाता है, बैटिंग साइड फेवरेट होगा, क्योंकि फाइनल में कोई भी टोटल हो इतना आसान नहीं होता जब टीम चेस करने आता है। इस मरतबा इस गेंद को पुल करना चाहते, लेकिन इस मरतबा अच्छा कमबैक यंग वाप का 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। स्ट्राइक करेंगे अब अरुण शिना। तो इस 1 रन के साथ अब स्कोर है 51, 5 विकेटों के नुकसान पर यंग वहाब 4 गेंदें अब तक करा चुके हैं, इसमें 17 रन दे चुके। तो मैं बात कर रहा था जीएलपीएल सीजन 4 वहीद स्पोर्ट्स चैंपियन रहा था जीएल लखनऊ यूनाइटेड के सामने। तो इस साल जीएसएल सीजन 2 में वहीद स्पोर्ट्स की टीम हार गई, और जहां पर जीएल टीम भी आ चुकी है। इस मरतबा गेंद खाली हो गई है, गेंद के नीचे आ रहे हैं यंग वहाब, और बड़ी विकेट यहाँ पर लेने में कामयाब हो गए। और यहाँ पर अरुण आउट होकर वापस 6ठा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ जाजेब स्पोर्ट्स का अरुण की सूरत में। के ताज मीर यासिर कलंदरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनकी तरफ से टूर्नामेंट कमेटी के लिए 20,000 रुपए का ऐलान। तो तालियां होनी चाहिए शायकीन क्रिकेट, जिन्होंने 20,000 रुपए का ऐलान किया इस वक्त टूर्नामेंट कमेटी के लिए। मीर यासिर कलंदरानी, आपका तहे दिल से मशकूर है कि आप यकीनन क्रिकेट के हवाले से हो, फुटबॉल के हवाले से हो, स्पोर्ट्स को आप यकीनन भरपूर सपोर्ट करते हैं। ये आपने एक लीग मुनक्किद किया था, उसमें भी आपने बड़ा बेहतरीन फुटबॉल का लीग, एक डी गोल का लीग आपने मुनक्किद किया था, उसमें भी बड़ी दूर दराज की टीमें आपने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, भरपूर इनामात से वहाँ पे नवाजा था, और आज भी आप हमारे दरमियान मौजूद है। हम आपका भी तहे दिल से मशकूर है कि आपने 20,000 रुपए का ऐलान टूर्नामेंट कमेटी के लिए ऐलान किया है। और बाबा क्रिकेट मामा गुलाम जान का भी हम तहे दिल से मशकूर है, जिन्होंने टूर्नामेंट कमेटी के लिए 5,000 रुपए का ऐलान किया है। हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और यकीनन वंगी गोट और पूरे इलाके के मोहसिन, इस बॉल के बाद मैं बताऊंगा। अच्छा शॉट के अलावा पे फील्डर मौजूद, लेकिन सिर्फ देख सकते हैं बॉल एक टपक आने के बाद बाउंड्री लाइन के बाद हमारे मोहसिन समाजी रहनुमा अमीर मोहम्मद असनी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स का पार्टी के रहनुमा भी है, उन्होंने टूर्नामेंट कमेटी के लिए 5,000 रुपए का ऐलान किया है। तो तालियां होनी चाहिए
वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनकी मसरूफियत थी। उनके फर्जंद हमारे दरमियान मौजूद है नहीं मसनी साहब, और उन्होंने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है कि उनकी तरफ से टूर्नामेंट कमेटी के लिए 5,000 रुपए का ऐलान किया है। तो मीर मोहम्मद असली का भी हम तहे दिल से मशकूर है। तो एक और यहाँ पर हमें मैसेज मौसूल हुआ, एक बड़ा ऐलान यहाँ पर कप्तान अब्दुल वहीद की तरफ से। जो टीम जीतेगा उनके लिए 5,000 रुपए का इनाम, और जो टीम रनर अप होगा उनके लिए भी 5,000 रुपए का इनाम, और यहाँ पर कमेटी के लिए भी टूर्नामेंट का उनके लिए भी 5,000 रुपए का इनाम कप्तान वहीद की तरफ से। तो यहाँ पर भरपूर इनामात से नवाज रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ जायद की सूरत में। तो यहाँ पर एक और विकेट जायद, जो दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे जाजेब गिरौंड आने पर, अपने कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आए। बाबा फतेह इस मरतबा नए आने वाले बैट्समैन है यहाँ पर सरवर जूनियर, यहाँ पर डॉट बॉल। तो स्कोर है 61। 7 विकेटों के नुकसान पर क्या मुकर्ररा 10 ओवर खेल पा सकता है या नहीं जाजेब स्पोर्ट्स। बाबा फतेह इस पर गेंद को खेला और खूब खेला है। पिलट नंबर 32 खिड़की नंबर 42 पर गेंद को पहुंचाने में कामयाब हो गए यहाँ पर सरवर। तो सरवर ने यहाँ पर 6 रन हासिल किया, 13 दुरुस्त आए, और यहाँ पर 6 रन जाजेब स्पोर्ट्स के लिए कीमती। इस गेंद को खेलना चाह रहे, और यहाँ पर गेंद चली जा रही है, गेंद के पीछा करते हुए फील्डर और नाकाम, और अंपायर का इशारा कि 4 रन। तो बैक टू बैक बाउंड्री लगाते हुए यहाँ पर सरवर जूनियर। इसके साथ ही यहाँ पर 7 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 71। तो मजीद 18 गेंदे आने को अगर शाजिब और सरवर क्रीज पर रहते 100 प्लस रन कर लेते, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा टोटल होगा फाइनल को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि इससे पहले 92 रन यहाँ पर इसी ग्राउंड पर जी लतीफ ने डिफेंड किया है। तो यहाँ पर जाजेब स्पोर्ट्स के पास ऐसे बॉलर जरूर है जिसमें जायद, आरून, नासिर मेंगल। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैच क्रिकेट शायकीन को देखने को मिलेगा फाइनल मैच। इस मरतबा इस गेंद को खेला और खूब खेला, 6 रन के लिए खेला है यहाँ पर शाहजेब इस ब्यूटी, और 6 रन हासिल किया। तो शाहजेब पहुंचा अब 39 रन पर। तने थना यहाँ पर जंग लड़ता हुआ शाहजेब स्पोर्ट्स के सामने शाहजेब। तो इस छक्के के साथ अब स्कोर है 77। उमेर एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, अंपायर की किस्मत गेंद को खेला और वहां पर खूब खेला, बैक टू बैक बाउंड्री। शाहजेब इस ब्यूटी मेला लूटते हुए यहाँ पर शाहजेब 80,000 तमाशियों के सामने, और यहाँ पर खतरे की अलामत, खतरे की घंटी शाहजेब स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि शाहजेब का बल्ला काफी जबरदस्त चलता हुआ 2 गेंदों पे उमेर को मुसलसल 2 बाउंड्री हासिल कर चुके। उमेर काफी प्रेशर होगा इनके ऊपर। एक बार फिर इस गेंद को खेलना चाह रहे, लेकिन यहाँ पर गेंद 1 रन होगा क्या दूसरे, लेकिन जल्दी करो यहाँ पर मिसफील्ड। तो 1 को 2 में तब्दील करने में कामयाब हो गए। तो काफी महंगा हुआ, जिसमें 14 रन आ चुके अब तक 3 गेंदों में। तो स्कोर है 85 रन। अब जो है एक अच्छे टोटल की तरफ गवा जाजेब स्पोर्ट्स फाइनल को मद्देनजर रखते हुए। उमेर एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, एक और शॉट, रिजल्ट 6 रन, और इसके साथ ही यहाँ पर 50 रन भी मुकम्मल करने में कामयाब हो गए शाहजेब। तो इसी तरह के ओवरों से तवक्को कर रहे थे जाजेब स्पोर्ट। तो स्कोर है 91। 15 गेंदों पे 53 रन पर नॉट आउट है शाहजेब। तो यहाँ पर इमदाद कलंदरानी की तरफ से शाहजेब के लिए 1,000 रुपए का इनाम। इस गेंद को खेलना चाह रहे थे, और यहाँ पर 1 रन मिल जाएगा। तो इस 1 रन के साथ अब स्कोर है, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग, जितनी भी तारीफ करे इस नौजवान की वो काम। शाहजेब के 72 रन भी इस लीग में बना रखा है शाहजेब ने। तो इस 1 रन के साथ अब स्कोर है। उमेर एक बार फिर सामना करेंगे सनवर जूनियर। इस मरतबा इस गेंद को डॉट बॉल। तो इसके साथ ही यहाँ पर 8 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 92। अगर 30 रन स्कोर रेड हो जाता है या शाहजेब इनिंग्स के आखिरी इख्तिताम पर। एक बार फिर यंग वाप, इस मरतबा शॉट पे शाहजेब की आंखें चमक उठी, इस गेंद को रवाना कर दिया। 98 स्कोर, और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ करे वो कम।
इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है जनाब सरदार मलिक फैसल करल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। हम उनका तहे दिल से मशकूर है कि वो अपना कीमती वक्त लेकर हमारे दरमियान मौजूद है। और उनके साथ रियाज रिंद और खुर्शीद मलिक भी मौजूद है, हम उनको भी वेलकम करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मलिक फैसल साहब, आप हमारे दरमियान मौजूद है। तो यहाँ पर एक और शॉट बड़ा देखने को मिला। अब जो है जाजेब स्पोर्ट्स मैच में वापसी आते हुए दिखाई दे रहे। 104 स्कोर। जंगवाब एक बार फिर इस मतलब इसका को खेला, खूब खेला है और गेंद चली जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो 110 स्कोर शाहजेब पहुंचा है 72 रन पर, जिसमें 9 शानदार छक्के शामिल है। जब इनिंग्स के आगाज करने आए थे तो मैंने कहा कि शाहजेब एक बड़ी इनिंग्स खेल चुके, तो उसी तरह का बैटिंग एक बार फिर देखने को मिला। बड़ा मैच, प्रेशर वाला मैच, जितनी भी तारीफ करे वो कम शाहजेब का। एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का इशारा कि वाइड बॉल। तो अब जो है ये टोटल अब ऐसे दिखाई दे रहा है। और जमशेद भाई की तरफ से शाहजेब के लिए 1000 रुपए का इनाम। तो इनामों की बरसात, छक्कों की बरसात हम देख सकते हैं जाजेब ग्राउंड पर। यंगवाब एक बार फिर इसके तो खेला, शाहजेब ने वहां पर फील्डर मौजूद, क्या दूसरे रन के लिए जल्दी करनी होगी। यहाँ पर हल्की सी मिसफील्ड और दोनों यंग है तो बासानी 2 रन बना लिया। तो अब जो है शाहजेब स्पोर्ट्स, जाजेब स्पोर्ट्स 113, 9वें ओवर का खेल जारी। तो मैं पहले बता रहा था 130 120 अगर बोर्ड पे लगाने में कामयाब होते हैं, अगर कारी बिलाल या फिर रमजान की विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ही दिलचस्प में ये मैच जा सकता है। एक बार फिर यंगवाब स्मिथ को खेला और खूब खेला है, अंपायर का इशारा बाद में आएगा। मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ा चक्का है। तो यहाँ पर 27 रन आ चुके, तो वहां पर जो तमाशा ही अगर कैच पकड़ लिया है तो उनके लिए यहाँ पर 100 रुपए का इनाम है। 80 रन पर नॉट आउट, क्या शानदार अपना सेंचुरी बनाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। इसके बाद 1 ओवर और आने को गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ अब जो है जाजेब स्पोर्ट्स फेवरेट दिखाई दे रहा। इस मरतबा गेंद को खेला, 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। स्ट्राइक 120। तो आखिरी ओवर